राम सतगुरु महाराज की कृष्ण वाणी राम सतगुरु महाराज सतनाम नाम सुलभ दृष्टि दे देखे सवन करो मनन करो मम सतगुरु ज्ञान कहे नित पद संगत साध आज मनम मुख्य सब धरती का सब बन भयम कटा सात समुद्र शरण सतगुरु ज्ञान ये सतगुरु अंतर जान गदगद के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। थे हर जस पदरा धन्ना से चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा सर्वोत्तम संपान शरीर आत्मा की पूंजी बनने के लिए मिलता है। आत्मा ज्ञान का जब व्यापार करती है, सृजनहार परमात्मा के नाम की जबरदस्त जब रचना करती है तो इसके तब ये धन्ना से कहलाता है। तब इसके मुंह व्याज करके और दरबों की खान खुलती है, कितना ही उसमें धन निकालो उठता है। जितने भी केवड़ी भगवंत हुए सब आत्मा पे ज्ञान का और भक्ति का व्यापार किया। जैसे शरीर के लिए लक्ष्मी का व्यापार करते हैं और वो धन मान सेठ बाजता है, आपका भी पेट भरता है, औरों का भी बहुतों का भरता है। इसी प्रकार आप तिरे ओरा को तारेंगे, ऐसे केवली भगवान आप भी तिरे और औरों को तारने के लिए ऐसे अनबे ग्रंथ बनाए। और युग में तो कितने ही केवली भगवान हुए, बहुत हुए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते ग्रंथ बनाने वाले भी बहुत, परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं इन ग्रंथों को समझ करके और परमात्मा के नाम की रटना प्राणी कब करेगा, कैसे करेगा और कब उसके रंग लगेगा। क्यों गर्भ में मूत्र काट के आते हैं तो सुख दुख में सब भूल जाता है, किसके लिए। संतों का केवल ज्ञान चेताता, चेतन करता आत्मा को, तो कंगाल हो जाएगी और लक्ष्य 84 योनियों में बढ़ती फिरेगी। तो धन कमा करके और जैसे आत्मा के ऊपर ब्याज चुका करके और खुद की पूंजी बना ले जब पड़ता है, ये किससे बढ़ती है? संगत के गुण से। संगत मुगत की दात जाड़े सब ताता, लागे रंग संग सो भाई, दृत के संगत नहीं का, ठोड़ ठोड़ आसंगत नाई, इस वेद जीव पिछाणे माई। गुरुदेव फरमाते मोक्ष और मुक्ति देने वाली संगत है। अब संगत किसको कहते हैं? आत्मा की संगत करनी है। शरीर तो होगा और अंदर आत्मा होगी, जब भी संगत होगी शरीर की होगी फिर आत्मा की। ग्रस्त में रह करके सबके परिवार कुटुंब से मिलना जुलना साथ कार्य करना, ये शरीर की संगत हो रही है। पर आत्मा की संगत जो सत्य की संगत है, आत्मा को सत्य का जो संग कराना है, वो महाराज फरमाते हैं माया से हट करके और परमात्मा में आत्मा मिले, सत्य का संग करके, वो संगत के बिना रंग लगने वाला। परंतु ये कुदरत कड़ा जागृत तो वो संगत थोड़ी क्यों कि जगत में कुदरत कड़ा में कोई बेरंग पटचे नहीं। अब अगर बेरंग पटचे होते जब तो बहुत भीड़ लग जाती, परंतु ये सत्य की संगत में पड़चे माया के साथ और सत्य की संगत आत्म चेतन के साथ।
और माया और भक्ति साथ रहने वाला, इस कारण से ये ज्यादा फैलती है। और कई जगह है सबकी संगत, तो लोगों को इसका विश्वास विश्वास नहीं, क्यों नहीं है विश्वास, इसमें समझते कि इससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो पहले तो सुख चाहिए, निरोगी काया चाहिए, का सुख चाहिए, परिवार कुटुंब का सुख चाहिए। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे ये कितने दिन का है, 4 दिन की चांदनी, वही अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी रहेगी, वापिस अंधेरी रात आएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे हैं, तो बा संगत तू कैसी कहावे, माया टले ब्रह्म बरपावे। ऐसी संगत चाहिए जिससे माया टले, आत्मा माया के शरीर में वापिस नहीं आता, ये टले वो की संगत चाहिए। संगत जुग में बोली गई चोर चार सा पिंड, संगत तो जुग में चोरों की भी है, जारों की भी है, साहूकारों की भी है, पंडितों की बहुत है। इन चारों में तो मुक्ति मोक्ष का कार्य, 5वीं जो केवल ज्ञान की सच्ची संगत है वो चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज संगत की महिमा कर रहे हैं। संगत के बिना सिमरन होता नहीं है, राम का नाम सबके पास, पर संगत के बिना रंग नहीं लगता है। इसी के लिए कबीर साहब ने भी कहा, सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिलो सत्संग में, उन कोई खबर पड़ी है, संगत अमर जड़ी। जिनको सत्संग का लाभ मिल गया उनको ही मालूम है कि सत्य संग से कितना गुण है, अमर जड़ी के बराबर। अमर जड़ी ऊषा सांस जो रटना करना है वो अमर जड़ी सत्संग से आया, फिर उससे फिर अमर फल निज नाम जागृत होता है। पर जिसको महाराज परमात्मा समझ पड़ी है, जिसके ये घट में आया है, उसको ये महापुरुषों का अनुभव ज्ञान प्यारा लगता। अनुभव ज्ञान में केवल ज्ञान की जो बातें बता रहे हैं वो कबीर साहब कह रहे हैं कि साधना करनी है तो निर्मल बिल्कुल साफ करनी है, सेड़ बेड़ की कचरे के मिलावट की नहीं करनी, माया के सेड़ बेड़ की नहीं करनी। उसके लिए क्या है, संगत की जो निर्मल साधरिए, आवागमन टल जा। संगत की जो निर्मल साधरिए, आवागमन टल जा। महाराज फरमाते तेरा आवागमन टल जाएगा। ये संगत साध यानी ऐसी साधना करना, निर्मल यानी केवल ज्ञान, निर्मल ज्ञान, शरीर का नहीं बता रहे हैं। ऐसी साधना करना केवल ज्ञान की जिसमें रूप का भेड़ नहीं। अगर इसके पास ऐसा गुण है, कहते कबीर सुनो भाई साधो आतो, बात खरी है। इसके ये आ गई तो उसको फिर ऐसी अच्छी लगती है ये बात, तो भी महाराज परमात्मा के बिना संगत की समझ के बिना, बिना बुद्धि के बिना, आत्मा को समझते नहीं कि ये ब्रह्म है तो परमात्मा में मिलाना है। सुनते हैं तो यही ज्ञान जगह जगह सुनते हैं कि आत्मा परमात्मा है, न मरती है, न जलती है, न कपती है, अजर अमर है, बस सुख पाना है। और आत्मा तो अमर है, एक शरीर छोड़ेगी दूसरे में आएगी, सब जगह यही ज्ञान। परंतु आत्मा परमात्मा है तो फिर बार बार गर्भ में कौन आ गया? परमात्मा का अंश है, आत्मा से परमात्मा मिल सकता है, पर परमात्मा के नाम की भक्ति करेगा जब क्या
आत्म ब्रह्म के नाम की भक्ति, ये समझ सबसे बड़ी, इस समझ के कारण ही महाराज फरमाते हैं ये संगत का गुण समझ नहीं सकते। आत्म ब्रह्म के नाम से महाराज फरमाते आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकती, आत्म ब्रह्म के नाम से सुख देख सकते, पर परमात्म ब्रह्म के नाम के बिना सदगुरुदेव फरमाते हैं प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू देखे नी ज्ञान विचार, प्राणी क्यों हर बिसर्यो रे तू देखे नी ज्ञान विचार, किणियक सुख तो पावियो रे ओ मानव तन अवतार, किणियक सुखरत पावियो रे ओ मानव तन अवतार। ये मानव तन अवतार मिला है, दुर्लभ शरीर मिला है, जन्मों की पुण्यवानी प्रकट होती है तब ये मानव शरीर मिलता है। और मिले बाद भी हे प्राणी तो अगर हर के नाम परमात्म ब्रह्म के नाम, ब्रह्म का नाम जो राम एक ही है उसको अगर भूल गया तो क्या हाल होगा। तो ज्ञान विचार करके देख कि मैं परमात्म ब्रह्म के नाम की रचना कर रहा हूं, आत्म ब्रह्म के नाम की, ये समझ कर ले। ये अगर समझ नहीं है बुद्धि पे तो फिर महाराज कह रहे कि जिन तो कुं पैदा कियो रे नकचक तो सकल बनाए गर्भवास में रक्षा की रे रिचक पहुंचायो ला। तेरे को गर्भवास में 9 महीने तक भेजा गर्भ में, फिर 9 महीने तक रक्षा कर। ये किसने भेजा भाई गर्भ में? क्या माता पिता खुद लिए आ जाते हैं? महाराज प्रभाती में तो संग है, परमात्मा की कृपा होती है तो गर्भवती होती है, तब वो आत्मा शुद्ध आत्मा, फिर रक्षा होती है। कई अधूरे चले जाते हैं, कई पेट में नहीं पड़ते हैं, कई बच्चे पैदा नहीं होते, कईयों के किसी के हाथ में नहीं है। नख चक सकल शरीर सही सर्वंग संपान बिल्कुल 9 महीने तक बराबर सही हो गई, गर्भ रक्षा होती रहे और उसको 9 महीने खाना भी रिचक भी पहुंचाते हैं। वो सिरजनहार परमात्मा घट घट में विराजमान है, रक्षा का मालिक है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते उस तो राम को भूल गए, सकल पसारो कांखो रे कांचो जुग व्यवहार, माया में रच रहो रे क्या चलसी तोयला। ये जितना भी तेरे आंखों से पसारा दिखता है ये सारा झूठा और कच्चा है। कह तो तेरे को ये छोड़ के जाएंगे या तू छोड़, अब ये छोड़ के जाएंगे तो भी रोएगा और तू जाएगा तो वो रोएगा, तो कच्चा ही हुआ। रोने से होगा क्या? क्या रुक जाएगा या वापिस आ जाएगा? नहीं। तो सारा पसारा जितना भी है ये बाजीगर का बाजीगरी है, बाजीगरी का खेल पसारा है। तो बाजीगर के सिमरन राम का नाम जो सिमरन है वो सिरजनहार बाजीगर है, और ये सारी सृष्टि बाजीगरी है, पसारा है। तो बाजीगरी को देख देख राज्य होता है, पर बाजीगरी देखता जितने राज्य पीछे खत्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं कोई आता है और वो जाता है, जो आता है वो जरूर जाता है। ये कच्चा जुग व्यवहार, ये शरीर कच्चा है, जुग का व्यवहार है, नाशवान है, एक मट्टी की ढेल है। इसके लिए सुखराम जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रेत स्वरूपी जान। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का जो शरीर है 4 भुजानाथ का, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति से जो बना है, ये रेत समान है। श्वासा चल रही है जितने हीरे से अमूल है, आत्मा चेतन अंदर है हीरे से अमूल है। श्वासा फुट गए आत्मा निकल गई तो तेरे साथ ओढ़ जाएगा, ये बता, ये परिवार जाएगा, कुटुंब जाएगा, लक्ष्मी जाएगी, धन पुत्र जाएगी, ओढ़ जाएगा।
बल्कि जिस धाम का तो मेहनत गद्दीदारी शंकराचार्य है वो साथ लेके जाएगा। ये जो संतों की वाणी है, शास्त्र है, जो वास्ते हो वो साथ लेके जाएंगे, यहीं रहेंगे, वो भी यहीं रहेंगे। साथ तो जो इनमें ज्ञान लिखा हुआ है संतों की वाणी में, जो रचना लिखी हुई परमात्मा के नाम हो जाएगी। इसलिए महाराज जो आत्मा के साथ जा रहे उसको संग कर, जो साथ नहीं जा रहे उसके लिए क्यों रुकता है, क्यों चिंता फिक्र करता है। संसार में जो साथ जाने वाले का संग कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आज काल दिन साथ मेरे उठ चले गो जोई, 14 के नो लोक मेरे तन राख सके नहीं को। आज काल दिन साथ में उठ चले गो, तेरे को जाना पड़ेगा। 4 दिन बेगाड़, 4 दिन है बालकपन, जवान, बानप्रस्थ, बुढ़ा। 4 दिन की जान, अरे तो आएगा तो लेके जाएगा। तीनों लोग 14 भवन में इतना राख सके। 3 लोग 14 भवन, ये सारा तेरा कुटुंब है। जहां भी जाएगा वहीं तेरा स्थिर पकड़ना नहीं है, अस्थिर। कोई तेरे को अस्थिर नहीं रख सकता। उन खुटे निर्माण से तेरे को हटना, चाहे देवलोक में हो, चाहे कोई से भी लोक में, पाताल लोक में हो, मृत्यु लोक में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, वैकुंठ लोक में हो, जितनी जितनी तेरी पुण्यवानी है उतने तू बाटे से। और पुण्यवानी खत्म हुई और तेरे को वहां से 3 लोक 14 वन में कोई रखेगा, तेरे को वापिस गिरना पड़े। इसी प्रकार आत्मा के साथ में अगर राम नाम रूपी धन है जबरदस्त, उसके लिए कह रहे हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई हरि का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के ये हीरे मोती हैं। हीरे मोती के जिसकी दुकान हो गई, हीरे मोती जिसके साथ आ गए, कोई टूटा नहीं आना, कभी भी नहीं आना। एक एक हीरे में 70 करोड़ की कमाई। ये श्वास हीरे के समान है। इस एक श्वास में तू राम नाम, वो सांस के 20 नाम लेगा तो 3.5 करोड़ रमावली से गुणा कर 70 करोड़ नाम आएगा। तो कितना तो धन्ना से बढ़ेगी, कितना तेरे आत्मा पे धन इकट्ठा होगा, ये सोच तो होगा। कबीर साहब ने तो श्वास श्वास की गिनती करिए कि कहता हूं कि जात हूं कहाँ बजाऊं, श्वास में जात है 3 लोक को मोल। 3 लोक का मोल जरा एक श्वास। श्वास श्वास में जात है सिमरण 70 करोड़। 70 करोड़ की कुमार जो बिना राम भजन के श्वासा जा रहे हैं वो सब रेत में मिले, पीपे पीपे रेत में मिले वैसे। इसलिए जो हरि का प्यारा है वो संत आवाज लगा रहे गली गली, पूरे लाइन लाइन में राम नाम के हीरे मोती की आवाज लगती है। तो इसकी रटना करनी, अगर रटना इसकी कर ली और इससे तेरे को प्रेम हो तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तेरे को अंत समय में तो शरीर छोड़े बाद, श्वासा फूटे बाद पिस्ताना नहीं पड़े। नहीं तो महाराज फरमाते हैं, मिनका दे की खाकारे जाता खपटे खाए। कह सुखदेव जी पिस्ताव सीरे तू समझ सूरज अर्गा। मिनखा दे ही महाराज फरमाते तेरा झूठी है, माया की है, जाने वाली है। इसकी जो कुमाई है तेरी सब जगह खानी पड़ती है। 3 लोग 14 वन में, चौथे लोक में होते हुए इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती है। खपटे खाए, जहाँ जा जाएगा वहीं ये खपती जाएगी और खाता है। पुण्य है तो पुण्य खाना पड़ेगा, पाप है तो पाप खाना पड़ेगा।
भक्ति है तो भक्ति का गुण प्रकट होगा, वो तेरा खाना है आत्मा का। शरीर छोड़े पर शरीर में जितने तो अंजड़ खा के शरीर की तृप्त होती है, आत्मा की भी होती है, परंतु छोड़े के बाद में इसका कौन सा खाना रहेगा। सुखराम जी महाराज कि पिस्ता सी तेरे को पिस्ता लानी पड़े अंत समय में। समझ सूरज हर गाय, कैसे समझ कैसे सूरज। राम जी भी कह रहे समझ, पहले तो ब्रह्म के नाम में समझ, परमात्मा ब्रह्म के नाम में समझने के लिए गड़बड़ तरीका लगना। जब तरीका अपना करके फिर हर गाएगा तो आत्मा का पति परमेश्वर नियंत्रण आ जाए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में राम के नाम का, परमात्मा के नाम का जो स्नेह है, राम स्नेह जिसको कहते हैं, उसके लिए कबीर साहब बोल रहे हैं मिलजो जी मन हरिजन मिलजो, राम स्नेह मिलजो पर मुंड एक मिलजो, राम स्नेह मिलजो मुंड मत यानी मूर्ख ज्ञानी तो रटना की बात नहीं करते हैं और गुरु और चेले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम से जिसको स्नेह है, राम से जिसको प्रीति है, उसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं राम स्नेह मत छोड़िए तन मन धन जड़ जा, राम स्नेह मत छोड़िए तन मन धन जड़ साहिब ने कैसे भूल गई गाड़ा रहो रे सराम, गुण साहिब ने कैसे भूल गई रे गाड़ा रहो रे सराम। सृजनहार परमात्मा ने पैदा किया, रिजक पहुंचाया, तो रक्षा करी और फिर साई से थी बाहर निकला और तू उसको भूल गई, उसको सरा गाड़ा और उसकी शरण जा। ऐसा संतों का ज्ञान कह रहा है, नहीं तो अंत समय में जमटा मार सिए कोई न आवे काम, अंत समय में जमड़ा मार सिए कोई नहीं आवे काम। कबीर साधर में दास नाम न छोड़ी, कबीर सा नाम नहीं छोड़ी हार होवे चाहे जी, कबीरा नाम नहीं छोड़ी हार होवे चाहे जी। अगर हार और जीत हो तो नाम की रटना में लीन रहेगी, दिन और रात सोवे तो खावे तो पीवे तो बुखार बन से फालतू बात नहीं, और रटना करे परमात्मा के नाम की। तो ये अंत समय में जो जमड़ा है, अहंकार है, क्रोध है, काल कहते हैं क्रोध को और जमड़ा कहते हैं अहंकार, ये दोनों से तू जब अलग हो जाएगी हे आत्मा, परंतु तो सिमरन दीन दयाल का करेगा, सारी सृष्टि को पूरने वाले का। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि दीन दयाल का जो सिमरन करते हैं, सारी सृष्टि का दीन कौन है? सारी सृष्टि को पूरने वाला, सारी सृष्टि की रक्षा करने वाला दीन दयाल को बाँचने वाले हैं क्या? क्या इतने सारी सृष्टि का कर सकते हैं? खुद का ही नहीं कर सकते। जैसे जो भी ज्ञान करते हैं दीन दयाल है, तो परमात्मा है, दीन दयाल विराजमान है। महाराज जो सबके अंदर है दीन दयाल, सब लोग सब माय है, बेटा सब गुण माय, माया मोह लपटिया ताते दर्शन, दर्शन करे दीन का इन काया के मां। दीन जो सारी सृष्टि का पूरने वाला सृजनहार परमात्मा है, उसके दर्शन काया के अंदर कर दिया बाहर। सांसों सांस रटना करना ही दीन दयाल को अपनाना है, उससे तेरा पति परमेश्वर नियंत्रण आएगा। वो जब ही तो इसके कार्य करेगा
कि ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो ने दीन दयाल, दीन लोक इत उत्तम रे, हर जी करे प्रतिपाल। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो ने दीन दयाल, दीन लोक इत उत्तम रे, हर जी करे प्रतिपाल। तो ज्ञान को सुन, सुन करके फिर अंदर चेत धारण कर, तो सोती हुई है वो जाग गया। आग प्यारी अब कहीं सो गए, रैन गई दिन काय को खो गए। तेरे जब जाग गई, रटना चालू कर ली, ज्ञान सुन रही है, फिर तू ज्ञान रूपी अंधेरे में क्यों सो गई? दीन दयाल को सिमरना ही और इसको धारण कर लेता है, सिमरता नहीं है बैठ करके। कहाँ चेता भाई, वो तो सो गया बाप। हर जी सब जगह प्रतिपाल करते हैं, सब रक्षा करते हैं, सारा कार्य वही सुधारते हैं। तू तो उनको तन मन धन अर्पण कर दे, निज मन अर्पण कर दे। आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना हो, बंधु रोवे और गोरे अपना सोच न को। आज काल दिन 5, ये पंच तत्व से आत्मा अलग होगी, यही चलना। इससे अलग होगी वो जाने वाले को रोता है, मूर्ख होता है। बंधु का मतलब मूर्ख, जाने वाले को रोता है और खुद का सोच नहीं मेरे को भी जाना हो। जाने वाला तो चला गया, पीछे रोता है तो वो सोचता नहीं है कि सही है मेरे को के इस गेले तो जाना नहीं, जानता भी है फिर भी रो। जाने वाले को कोई नहीं रोता है, सब अपने सुख को रोता है, उसके लिए लिख रहे हैं। तो स्वार्थ काजे सोच करे, रे मत सिर बांधो भार, इन गेले सब जावसी रे, पाप पुण्य के नाम। स्वार्थ के लिए सब सोच, मेरा होता तो ये करता, मेरा होता तो ये करता। अरे तो तेरा तो तेरे शरीर से संबंध है, शरीर पड़ा हुआ है, कर ले करना, ये तो मट्टी है, तो मट्टी से संबंध है, आत्मा से संबंध नहीं है किसी का। आत्मा तो सृजनहार का अंश है, सृजनहार ने कार्य करने को भेजा है, और कार्य करा कि नहीं करा, पाप किया, राम का नाम लिया, जो भी किया उसका हिसाब शरीर छोड़े बाद में हो जाएगा। कार्य करने भेजती है परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है, वो माया का अंश नहीं है। कोई भी आन देव आत्म देव को माया बताते हैं, माया नहीं है। माया शरीर है, रूप है, जो चरम चक्षु से दिखता है वो माया है। देवता कभी चरम चक्षु से नहीं दिखते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सिर पे भार मत बांध दो, सिकल विकल उथल पुथल अड़ंग बड़ंग शब्दों के ज्ञान का निर्णय करके और सिर पे भार बांध रहे हो। तो भार बांधोगे तो पाप और पुण्य भोगने पड़ेंगे और फिर कष्ट पाना पड़ेगा आत्मा को। परम मोक्ष में जाओगे बाण बाणी बाज करके, परमात्मा सवाल ही नहीं। कहा कहो इन जीवन रे, माने नहीं लिगार, सोग रोक सुख दुख मेरे गयो जमारो। इस जीव को क्या, इसमें ज्ञान नहीं, बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं, जो मन के बस में है, इच्छा के बस में है, शरीर के बस में है, वो सब जीव है। लिगार भी ज्ञान इतना सुखराम जी महाराज कत रहे हैं, कई केवड़ी भगवान कत रहे हैं, कई संतों के ग्रंथ कत रहे हैं, परंतु सोग रोग और सुख दुख में अपना नरदे रूपी जमारा हार। सोग में रोग में के रोग के सोग लगा हुआ है, वो मर गया नहीं, सोग है। कोई के सुख दुख लगा हुआ है, कोई सुख में लीन है तो भी रटना नहीं, रोग में है तो भी रटना नहीं, सोग है तो भी रटना, दुख है तो भी रटना। ये चारों से रटना बंद हो गया, इन चारों से अलग होगा तब तेरे नरदे का कार्य सफल होगा, नहीं तो तेरा नरदे का जमारा श्वासा दिए। राम जी ने पूर्व राम जी की भक्ति के सारी पूंजी रेत में,
पूंजी देके बेचता है, 76,76,00,000 पूंजी देके बेचता है। अब इसे कमाई करके मूल ब्याज चुका करके तेरे गरीब की पूंजी बनाएगा, तब जाके आत्मा दलना से बढ़ेगी, नहीं तो कैसे? तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होगी। सभी संतों ने ऐसे किया जब ऐसा ग्रंथ बनाया। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ज्ञानी जितने भी है बाँचने वाले, उसके लिए शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं, बिना भजन के, बिना भक्ति ज्ञान के, बिना नियम नाम की समझ के, बिना आध्यात्मिक निर्णय के, संतों के वाणी के, चाहे ग्रंथ बाँचो चाहे वाणी बाँचो, निर्णय सब में आध्यात्मिक है, आत्म ज्ञान। उसके लिए शुक्राम जी कह रहे कि ज्ञान ध्यान हर भगत की रे, जुग पूजन आम। ज्ञान की, ध्यान की, भक्ति की, शास्त्र तो कह रहा त्रिलोकी को, सब जुग को, 3 लोक 14 भवन को, सभी आत्माओं को चेता रहा। ज्ञान ध्यान भक्ति ये सब सृजनहार के सब चेता रहे। तो महाराज फरमाते चाहे बातचीत वाला हो चाहे सुन बखता हो, करकता सुनावे, श्रोता सुन घर जावे, ज्ञान ध्यान के गमन नाई, कैसे सुन जन्म गम। कहने वाला सुनने वाला जन्म तुम्हारा, जब तक ज्ञान ध्यान की समझ नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं संसार में दोनों गुरु चेले का नाता बनकर, फरमाते संसार में मस्त रहते हैं, खुशी रहते हैं मेरे गुरु महाराज। गुरु कहते हैं मेरे शिष्य मेरे चेले, बस गुरु शिष्य का नाता रखते हैं। तो महाराज फरमाते हैं गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले डाले, दोनों का जावसी, बैठ पत्थर के। गुरु लोग भी मेरे शिष्य मुंडे, आज मैंने इतने शिष्य मुंडे आए, जितने शिष्य हजारों लाखों शिष्य इकट्ठे किए, और शिष्य लालची, गुरु लोभी है, शिष्य लालची। तो गुरु महाराज के आश्रय है, अपन तो उनको तन मन धन अर्पण कर दिया अपने की, हमारी लाज तो परम बहुत ले जा रही थी। गुरु महाराज लालची हो गए, और ऐसे ही है सब जगत में ज्यादा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ही मन वो ना गहेरे आ सुकृत इमृत, दो ही है मनवा ऐसी सुकृत इमृत जो वाणी है संतों अमर जड़ी है, अड़ थाने की है, उसको भूल जाते हैं। इमृत वाणी भूल जाते हैं। इमृत नाम निसो दिन लीजे, और 8 पोर आज्ञा में, आज्ञा कौन अच्छी है, इसको आज्ञा कहते हैं। इमृत नाम है राम का नाम, चिंतामणि, इसके साथ अगर तू भजन करेगा तो महाराज फरमाते हैं कि वो कभी भी महाराज फरमा शोक में, रोग में, सुख दुख में नहीं फंसेगा। जो भी करेगा सब परमात्मा ने जैसा दिया है वो सहन करना है। बस दुख और सुख रोग शोक में हरि का नाम रखेगा, परमात्मा पे निचरावड़ कर देगा। तो धाम चलिया क्या रोइए रे, जो घर अपने को जाए, के सुखदेव जन भेजिया रे जाए बोला। कोई भी धाम जाता है शरीर छोड़ करके, जब निकलती है आत्मा तो अपने घर को जाती है, जैसी करनी करता है शरीर के अंदर पाप की, पुण्य की, भक्ति की, सुरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, केवल्य भक्ति, सेवा पूजा शुभ कर्म, ये सब उसके साथ जाता है। और जैसा जैसी करनी करती है वैसी वैसा स्थान उसको मिल जाता है। तो महाराज फरमाते उसके लिए क्या रुड़ा, वो तो कार्य करके चली गई, वो अपने घर में जा रही है, जो कार्य किया उसको घर मिल जाता है। और जिसने भेजी आत्मा को उसी ने वापस बुला लिया, उसके सांस फूटे, सबके चिट्ठी लिखी हुई है। जो जन्म लेता उसके पहले मरने की चिट्ठियां, और जो भी कार्य करता है उसका चित्र उतर घट घट में लिख सैन उसके घर खा रहता है। वो खुद नहीं समझता है, परंतु पीछे सब उसका
लिखा हुआ आत्मा के सामने आ जाए और फिर वो पढ़ के कहता, हाँ मैं भूल गया, मैं परमात्मा आपको भूल, सुख दुख में, रोग शोक में बैठा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसने भेजा है वही वापिस उसको बुला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये मीठी बाणे निर्मणी चले हंस की चाल, पहलो परचो ज्ञान में है तू जो अणबेजा, तीजो सुन सुख राम के हंस चहते आर, ज्ञान वास जल चंदन है भयंग जीव का, चैत्या सुख राम के अंग ताप सब जाय, अंग ताप तेरे सब चले और तू निर्मल ज्ञान धारण करके और निर्मल होकर के शुद्ध चेतन बन के, और महाराज परमात्मा हैं वो सब शब्द रूपी आत्मा परमात्मा के साथ नियंचर के साथ उसमें समझ है। क्यों हरि के जन चंदन है, जीव भयंग है, सर्प है, और महाराज परमात्मा सुगंध है, वो ज्ञान है। चंदन उसमें सुगंध नहीं तो सर्प चेटता नहीं है, उसकी ज्वाला मिटती नहीं है, तो वास बिना चेटे नहीं भवर कोप को आए, आप परख सुखराम के कर लो संतान। जिस भी संतों की वाणी में निर्णय है तो पारख इसकी करो, इसमें भक्ति करने का रास्ता है नहीं, केवल ज्ञान श्वास प्रश्वास विधि का गुण है, निरंतर जागृत होने की समझ है, 12 कवड़ों की जानकारी है नहीं। ये समझोगे तभी जाके आत्मा परम पद की प्राप्ति कर लेगी, और वही आत्मा राम सने, उसी के नाम से जबरदस्त सने प्रदुकट। राम 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 बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो।